प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलीसिया के विषय में, पवित्र आत्मा के दान और वरदान के विषय में जब बातें करता है तो परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है, प्रभावशाली कार्य नाना प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, परंतु उनका जो स्रोत है, जो उनका करवाने वाला है, वो स्वयं परमेश्वर है जो एक है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, क्या आपने कभी मनन चिंतन किया कि परमेश्वर ने नाना प्रकार के वरदान क्यों दिए? हर एक अंग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर पति और हर पत्नी के लिए, हर बच्चों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग प्रोग्राम तैयार किया और सबको प्रभु ने अलग अलग गिफ्ट दिया है, ताकि सारा कार्य, सारे अंग सब कुछ सही रीति से चलते रहें। हार्ट का काम किडनी नहीं कर सकता, किडनी का काम आपका हाथ नहीं कर सकता, जो हाथ कर सकता वो पाँव नहीं कर सकता, और जो पाँव कर सकता वो आपका जुबान या आपका कान नहीं कर सकता। सबके अलग अलग उपयोगिता है। जब आप कार चलाते हैं, कभी आपने माइंड किया कि आपका हाथ 24 घंटे जब तक आप कार में हैं, आपका हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए पल भर के लिए भी आप इधर उधर नहीं करते। और उसके बाद कभी आपने मनन किया, आपके जो सीधा पाँव है, राइट जो लेग है, जो सीधा पाँव है, वो लगातार एक्सीलेटर पर पाँव रखे हुए है, कभी कभी समय समय पर ब्रेक भी दबाता है, और आपका उल्टा पाँव कभी कभार क्लच की तरफ जाता है। कभी कभार अगर एक दिन अगर ये सीधा पाँव कह दे कि भाई साहब आप तो कुछ करते नहीं हो, बस ऐसे ही पड़े रहते हो, ऐसा करो कि तुम छुट्टी ले लो या तुम काम ही ना करो, हम सीधा पाँव वाला कहे, सीधा पाँव कहे, हम ब्रेक भी दबाएंगे, हम एक्सीलेटर भी दबाएंगे और हम क्लच भी दबा लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं। मुझे बताइए क्या होगा? शायद ये करने की कोशिश करें, पर आप जानते हैं इसका परिणाम भयंकर होगा। कभी मोटरसाइकिल चलाते समय कभी आपको लगा कि आपका सीधा हाथ एक्सीलेटर पर लगा है, आज सामने के ब्रेक पर लगा है, आपका सीधा पाँव लगातार ब्रेक पर लगा हुआ है, और उल्टा पाँव क्या कर रहा है? वो भी बड़ा मेहनत कर रहा है, लगातार क्लच गियर, लेकिन उल्टा हाथ को जरा देखे, वो कुछ भी नहीं है, बढ़िया आराम से। पर अगर ये सीधा हाथ कह दे उल्टे हाथ से कि भैया तुम तो कुछ नहीं, बस हैंडल में हाथ रखते हो, कुछ करते नहीं हो, तुम्हारी ज़रूरत हमको नहीं है, या तुम्हारा काम हम कर लें, परमेश्वर के लोगों ये संभव नहीं है। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने कलीसिया को डिज़ाइन किया, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन को डिज़ाइन किया। यदि इस प्रकार कार चलाते समय, वाहन चलाते समय किसी और प्रकार की विधि अपनाई जाए या इन चीज़ों को चेंज किया जाए, आप जानते हैं परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत दुखद होगा। कई घर में, कई परिवार में यही बात है। पत्नी का काम पति कर रहा है, पति का काम पत्नी कर रहा है। कई बार जो है बच्चों का काम माता पिता करते हैं और माता पिता का काम बच्चे कर रहे हैं, और इस प्रकार की गतिविधियों से परिवार बिखरा हुआ है, परिवार में तकलीफें हैं। जो काम परमेश्वर के उपस्थिति में होना चाहिए, यानी जो कैसर को है वो कैसर को ना देकर, जो परमेश्वर का परमेश्वर को ना देकर हम ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, ये हमारे जीवन कष्ट का कारण बनता है। परमेश्वर अपने आत्मा, अपने कलीसिया के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने नाना प्रकार के वरदान, नाना प्रकार के गिफ्ट दिए हैं। परमेश्वर के लोगों, पूरी बाइबल को निकाल कर देखिए। प्रभु ने किसी को पवित्र शास्त्र लिखने का अनुग्रह दिया, किसी को चिन्ह चमत्कार करने का अनुग्रह दिया, किसी को स्वर्ग से आग गिराने का अभिषेक दिया, तो किसी को मुर्दों से जिंदा करने का अभिषेक दिया। कई ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने जीवन भर प्रचार किया, जीवन भर प्रचार करते रहे जब तक इस पृथ्वी पर रहे, पर उनके जीवन से कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, परंतु बड़ी बेदारी और ऐतिहासिक परिवर्तन उनके द्वारा आया। नूह के जीवन को देखें, 120 वर्ष उसने प्रचार किया, नाव बनाया, सारी संपत्ति को बेच दिया, सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, पर एक भी उसके हाथ से चमत्कार नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने उसे इतिहास को दो भागों में बांटने के लिए, इतिहास में एक नया सृजन, एक नई सृष्टि जनरेशन तैयार करने के लिए किया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम में उसने कोई चिन्ह, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई मिराइकल्स नहीं दिखाए, परंतु उसकी शिक्षा, उसका वचन का प्रचार ऐसा था कि सारी यहूदिया में, इज़राइल में हाहाकार मच गया। लोग राशन दुकान में जैसे लाइन लगते हैं, जैसे आज लॉकडाउन में भगदड़ होता है, दुकान जब खुलते हैं लॉकडाउन के बाद, वैसे ही लोग भगदड़ के साथ उसके आगे पीछे घेरे हुए कि कभी कैसा भी करके, कुछ भी करके परमेश्वर के दास से, उसके हाथ से हम बपतिस्मा ले लें। हालेलुया। मानो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए धक्का मुक्की चालू हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप अपने विधि पर चलेंगे, जब आप विधि, बाइबल कहती है जब विधि के अनुसार लड़ता है वो इनाम पाता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं में, बहुत बार हम अपने उपवास में परिणाम नहीं पाते हैं, इनाम नहीं पाते हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसका एकमात्र कारण होता है कि हम विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं।
जब आप विधि के अनुसार करेंगे परमेश्वर आपको इनाम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप विधि के अनुसार काम करेंगे परमेश्वर आप पर दया करेगा और अपने महान कामों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए नाना प्रकार के वरदान दे दिए हैं। प्रभु के लोगों, जो काम आपका अंगूठा कर सकता है वो 4 उंगलियां मिलकर नहीं कर सकती, और जो आपके उंगली में, आपके पंजे में जो सबसे छोटी उंगली है जो वो कर सकती है, वो चारों उंगली मिलकर भी नहीं कर सकते। वो अंगूठा जो बड़ा मोटा तगड़ा है नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को अलग अलग काम दिया है, इसलिए हम सब अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ध्यान से सुनिएगा, पुराना नियम में परमेश्वर का दास एलिय्याह बाल देवता के नबी हैं। अगर आप राजा की किताब निकालें 17 और 18 अध्याय आप देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब के पुत्रों के अनुसार उसने पत्थरों को इकट्ठे किया। याकूब के पुत्रों के अनुसार, क्रम के अनुसार उन पत्थरों को जमाया, उस पर वेदी रखा और वेदी के ऊपर में उसने पशु बलि को रखा और अब प्रार्थना किया। बाइबल कहती है शाम के समय, संध्या के समय, अंधेरे के समय, ठंडे समय में, यहाँ तक कि वेदी पर उसने कई घड़े पानी भी डाल दिया। और जब उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर अब अपने तेज को प्रकट कर, लिखा है स्वर्ग से आग गिरा और पानी को, वेदी को, पशु को, यहाँ तक के पत्थरों को भस्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, विधि के अनुसार कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। परमेश्वर का आग आपके घर में उतरेगा, आपके जीवन पर उतरेगा, और वो सब चीज़ जो मसीह की ओर से नहीं है वो जलाकर भस्म करेगा। वो सब चीज़ें जो आपके जीवन में रुकावट और बाधाएं बनी हैं वो जलाएगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आपको रोशनी देगा। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे, जब आप निराश हो, जब आप हताश हो, जब आपको कोई रास्ता ना दिखे, याकूब के समान परमेश्वर के वेदी की तरफ देखें। याकूब ने रात के समय उठा, वो छोटा बालक रात के समय उठकर उसने कहा, ये पत्थर को उठाकर कहा ये तो बेतेल है। शिशी का तेल, वो जो सिंग का तेल था, सबको उंडेल दिया। उसने परमेश्वर के महिमा के, खुदा उसके साथ था, बहुत आयत से उसे आशीष मिला। उसकी जवानी, उसके बुढ़ापा महिमा से भरा हुआ था। जब आप विधि से करते हैं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, अपने वरदानों से भरेगा। जो वरदान आपको मिला, चाहे छोटा हो बड़ा, प्रभु के नज़र में नहीं, आपके नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन याद रखें आपको जो खुदा ने दिया है आपकी योग्यता के अनुसार दिया है। उस बात को परमेश्वर के महिमा के लिए ग्रहण करें और प्रभु के काम में लग जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आग गिराकर आपको जवाब देगा, आपके घर पर, आपके संतानों पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अपने घर को प्रार्थना का स्थान बनाइए, अपने परिवार को प्रार्थना के स्थान बनाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के दिन, इस समय, इस अवसर के लिए, सुंदर सुबह के लिए कि आपने हम पर दया किया। प्रभु अपने अनुग्रह से भरा है, और जो वचन मेरे प्रिय भाई बहनों ने सुना, यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु रोग, बीमारी, दुर्बलता से बचाएं, और जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। इनके जीवन, घर, परिवार, बिजनेस को आशीष दे प्रभु जी, इनका जीवन महिमा से भरने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो, ये संदेश शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।